फेलो कॉकरोचेस, द डे हैज कम। कल सुबह मिलते हैं जंतर मंतर पर। टुमारो वी रीसेट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। टुमारो वी मेक श्योर दैट आवर वॉइसेस कांट बी इग्नोर्ड एनीमोर। टुमारो वी रिक्लेम आवर डेमोक्रेसी एंड वी रिक्लेम दिस ब्यूटिफुल नेशन ऑफ आवर्स। सो कल का आइटिनरी जो है वो मैं आपको बता देता हूं। अभिजीत दिपके विल बी अराइविंग एट द एयरपोर्ट एट अराउंड 8 AM along with other activists। वहां से फिर हम लोग जाएंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। आप सबसे अनुरोध है कि आप वहां पे गैदर करिए एंड फिर वहां पे हम लोग फॉर्मली पुलिस से कोऑपरेशन मांगेंगे और परमिशन मांगेंगे। जो भी लीगल बाउंड्रीज के अंदर प्रोसेसेस करने हैं वो हम लोग करेंगे और वहां से हम लोग फिर जंतर मंतर के लिए जाएंगे जो पास में ही है। फिर वहां पे हम लोग डेमोक्रेटिकली अपना जो राइट टू डिसेंट है, राइट टू प्रोटेस्ट है, उसको पीसफुल तरीके से, पूरे प्यार से और सद्भाव से इस पूरे मूवमेंट का जो हमारा पर्पस है विच इज टू सीक अकाउंटेबिलिटी, उस चीज को मन में रखते हुए वी विल गो एंड प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। आप सबसे अपील है कि प्लीज कीप दिस पीसफुल। वी आर हियर विद बिग हार्ट्स, विद अ लॉट ऑफ लव and we want to do something for the nation. That's why we are going there and protesting. Number 2, आपको ये भी बोलना है एंड जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी रीइटरेट किया है, कोई भी प्लीज एयरपोर्ट में गैदर मत होइए वहां से, क्योंकि बहुत सारा हम लोग को सपोर्ट मिला। बहुत सारे लोग जाना चाह रहे थे एयरपोर्ट, लेकिन हमें जैसा एडवाइस दिया गया अथॉरिटीज के तरफ से भी एंड लीगल एडवाइस भी जो हमें दिया गया, उसके वजह से वी आर आस्किंग पीपल नॉट टू गैदर एट द एयरपोर्ट। तो आप लोग हमें डायरेक्टली पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में मिलिए एंड फिर वहां से हम लोग प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे। कुछ छोटे छोटे डूज एंड डोंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहे हैं। सबसे पहले तो तिरंगा झंडा जरूर साथ में लेकर आइए, किताबें लेकर आइए और फूल लेकर आइए। एक पूरी तरह से नॉन वायलेंट अहिंसक प्रदर्शन होगा। We'll sit there peacefully, democratically and exercise our right to dissent. Number 1. Number 2, जितने भी युवा साथी आ रहे हैं अपने परिवारों को लेकर आइए, अपने माँ बाप को लेकर आइए, अपने रिश्तेदारों को लेकर आइए, अपने दोस्तों को लेकर आइए। ये देश हमारा है, ये प्रदर्शन हमारा है। इंश्योर करते हैं मिलकर कि इस देश में अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही तय की जाएगी। एक आखिरी अपील कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से हम लोग इस देश के प्रधानमंत्री जी से करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी नाकाबिल हैं। उनके कारण हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है, उसका ठप्पा बैठ चुका है। कितने सारे पेपर लीक्स हुए हैं, करोड़ों की संख्या में बच्चे इस देश के परेशान हैं। पिछले 1 महीने में ही 6 बच्चों ने सुसाइड कर ली। ही इज एन इनकॉम्पिटेंट एजुकेशन मिनिस्टर। तो हम आपसे सीधे अपील करना चाहते हैं कि मोदी जी प्लीज धर्मेंद्र प्रधान जी को बर्खास्त कीजिए, सैक हिम एंड रिस्टोर आवर फेथ इन डेमोक्रेसी। बाकी आप लोगों से कल हम लोग मिलेंगे, दीप के आएगा और हम सभी आप लोगों को वहीं मिलेंगे। ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं फैलानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा अगर आप देखें तो तुरंत उसको लाइव कीजिए, दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट कीजिए। वील बी सिटिंग देयर पीसफुली, डेमोक्रेटिकली एंड वील मेक श्योर दैट द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इज सैक्ड। थैंक यू। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, लद्दाख में जब किसी को प्रेम का, शांति का संदेश देना होता है तो इस कथक्स को प्रस्तुत करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत के अन्य हिस्सों में हम फूल देते हैं, फूलों का हार देते हैं। अब क्योंकि लद्दाख में फूल ज्यादा उगते नहीं हैं तो इसलिए इस कथक का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 6 जून को यही होने वाले हैं हमारे सबसे बड़े हथियार। मैं लद्दाख से कथक लाऊंगा, आप अपने घरों से लाइएगा बहुत सारे फूल, और जिनके पास ना हो उन्हें भी दीजिएगा, क्योंकि वहां पर बहुत से पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक दल और दस्ते हो सकते हैं और हम उन्हें प्रेम से, मोहब्बत से फूल देंगे, कथक्स देंगे। यूं तो ये सभी जो पुलिसकर्मी हैं ये सब बहुत संवेदनशील, अच्छे इंसान हैं। उनके भी भाई बहन, बच्चे, विद्यार्थी होंगे जो शिक्षा में बहुत से समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। तो उनकी अंदर की आत्मा को जगाते हुए हम उन्हें फूल और कथक्स देंगे, ताकि वो अपने आत्मा की आवाज को भी सुने, न सिर्फ अपने अफसरों के हुक्म को। हमारे देश में
ईमान और ज़मीर, आत्मा को बहुत महत्व दिया जाता रहा है, मगर आजकल हमें बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने तनख्वाह और अपने तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए ज़मीर और आत्मा को भी बेच देते हैं। अगर ऐसा है तो आप कहिएगा अपने मम्मी पापा से भी कि हमें नहीं चाहिए आपकी तनख्वाह, आपके पैसे, अगर उसकी कीमत ज़मीर और ईमान हो तो ज़रूर कहिएगा उनसे, अपनों से, कि वो तनख्वाह ज़रूर लें, मगर उसके लिए ईमान और आत्मा को बेचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जाते जाते फिर से याद दिलाऊं आपको, खतक्स जो कि मैं लाऊंगा और फूल जो कि आप लाएंगे। जहां जहां हमें ऐसे कर्मचारी, पुलिसकर्मी मिलें, उन्हें हम ये देते जाएंगे और उनका दिल जीतते जाएंगे, उनकी आत्मा को जगाते जाएंगे। बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद। हेलो एवरीवन, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के लिए आने को तैयार है और मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा रिस्पांस आएगा, इतना ज़्यादा रिस्पांस आएगा। तो अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सभी लोग एयरपोर्ट ना आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी को कोई डिफिकल्टी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस टू पीपल और टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो मैं सब आप लोगों से अपील करता हूँ कि मैं एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाऊंगा, तो तब तक आप सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ही आइए, एयरपोर्ट पर मत आइए, बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू द पीपल। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एयरपोर्ट पर कहीं से भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें वहां भीड़ करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आऊंगा और फिर आप लोग भी वहीं पर आइए और फिर हम वहां से परमिशन लेकर जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट एकदम शांतिपूर्ण और एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सो प्लीज आप सब इस चीज का जरूर ध्यान रखिए और याद रहे, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स और हमें कहीं से भी कोई भी लॉ के अगेंस्ट जाकर कोई काम नहीं करना है। ये लोगों को बस एक ही चांस चाहिए हमारी मूवमेंट को डिसमिस करने का, डिफेम करने का, जो हमें नहीं देना है। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, डोंट कम एट द एयरपोर्ट, कम एट द पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, जहां मैं खुद जाऊंगा। उसके बाद हम लोग परमिशन लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू करेंगे हमारा एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल, और लेट्स नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू एनीबडी, बिकॉज दिस इज आवर कंट्री एंड वी हैव टू एंश्योर दैट वी एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड केयरफुली। थैंक यू। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था, मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। ये वो हथियार है जिसके आगे ब्रिटिश एम्पायर को भी झुकना पड़ा था। हाँ, इस आंदोलन में बल का प्रयोग हो सकता है, मगर दूसरी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। हमें जेल जाना भी पड़ सकता है, तो बड़ी बात क्या है? इसके बारे में दीपके जी ने क्या कहा है आपने देखा होगा। भारत में उतरते ही मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, मगर मैं फिर भी आऊंगा। प्रदर्शन करना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो याद कीजिए, ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी और एक मिसाल दुनिया के लिए हम रखेंगे कि भारत सच में विश्व गुरु है परिवर्तन के लिए भी। जय हिंद। दोस्तों, पिछले पोस्ट में मैंने आप लोगों से कहा था, कॉकरोचों से, कि आप साबित करें, कन्विंस करें कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय युवाओं की एक अभिव्यक्ति है, ना कि विदेशी ताकतों की साजिश। तो इसके बाद आप लोगों में से बहुतों ने कमेंट्स में इसके बारे में लिखा है और दीपके जी ने मुझसे राब्ता कायम की, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये डेटा मेरे साथ शेयर किया जो अभी मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और उनसे बात करके मुझे वैसे भी लगा कि इनका कोई गलत मंशा नहीं है, बहुत ही देश प्रेमी हैं, बल्कि एक कुर्बानी, एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं देश को सुधारने के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि 6 तारीख को शनिवार को वो दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में मांग करें। अब उनका और आप लोगों का कारण तो नीट के पेपर्स या CUET और CBSE के इम्तिहान हो सकते हैं, मगर मेरे लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है। देखिए, पिछले 4 दशकों से मैं शिक्षा के ही क्षेत्र में अपनी जद्दोजहद करता रहा हूं। जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग खत्म की, मैं शिक्षा को सुधारने में ही लगा, वो भी सरकारी स्कूलों में, दूर के गांव में। और जब मैं कुछ बदलता नहीं देखता हूं तो मायूस हो जाता हूं, कुछ करने की जरूरत महसूस करता हूं। तो बड़ा मसला है, हो क्या रहा है हमारे शिक्षा के साथ। बहुत अच्छे नीतियां आ रही हैं जिनसे मैं बहुत खुश हूं। नई शिक्षा नीति आप लोगों ने देखा होगा, मगर उस पे अमल कितना हो रहा है, ग्राउंड पर, जमीन पर कितना उतर रहा है, उसे देख के मैं बहुत मायूस होता हूं। उसी तरह आपने देखा होगा विकसित भारत की एक अभियान है, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। अब ये विकसित भारत किसे न पसंद आए, मगर इसकी भी अमल को अगर देखें तो शायद आप मायूस हो जाएंगे। 2047 में भारत विकसित होगा कि नहीं, ये देखना है तो मेरे पास एक जादू का नुस्खा है। मैं मिला देता हूं आपको विकसित भारत के 2047 के कर्ता धर्ताओं से। उनकी हालत देखिए और आप बताइएगा क्या विकसित भारत सच होने वाला है। आइए मैं दिखाता हूं। ये वो बच्चे हैं जो आज प्री प्राइमरी क्लासेस में हैं भारत के गांव में। यही होंगे 25-30 साल के 2047 में, यही चला रहे होंगे भारत को। तो क्या आपको लगता है भारत विकसित होने वाला है अगर ये हालत रही हमारे विद्यालयों की? इसलिए मैं कहता हूं कि मंशा बहुत अच्छी है। मंशा के लिए मैं सरकार को 10 में से 10 दूंगा, मगर फिर अमल या हरकत उस पर कितनी होती हो वो फैसला करेगा कि बरकत कितना होता हो, क्योंकि हरकत में ही बरकत है, सिर्फ तमन्नाओं से नहीं बनता है एक देश। तो इसलिए अगर आप देखें पिछले 3 या 4 शिक्षा मंत्रियों को, गूगल कीजिए, देखिए कौन आए, उन्होंने क्या कमाल किया, तो उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत होने वाला है। तो मैं तो इन वजूहात, इन कारणों के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा चाहता हूं। आपकी बात सही है, नीट के पेपर लीक हुए बहुत बड़ी बात है, इतने लाखों विद्यार्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, मगर आगे क्या होने वाला है वो सवाल ज्यादा बड़ा है। तो इन सब को सुधारने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो, तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीपके जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं। साथियों, मेरा एक नारा रहा है, इफ नॉट नाउ व्हेन, इफ नॉट अस हु। अब नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन लाएगा परिवर्तन भारत में। इतना ही आज के लिए। जय हिंद। हेलो एवरीवन अगेन। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण मैं पिछला वीडियो शेयर नहीं कर पाया टाइमलाइन पर, सो मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ।
और ये मुझे आप सभी लोगों को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हजारों की तादाद में लोग मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो सैटरडे को इस पीसफुल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट होंगे. सो आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग दिस मूवमेंट सो बिग. And I want to take this movement to thank the student unions also who have extended their support to the protest on 6th of June. And I would again request you all, and I would like to inform you all that मैं इंडिया में आ रहा हूँ सैटरडे को सुबह 8 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होऊंगा और उसके बाद हम सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट प्रोटेस्ट पुलिस स्टेशन जाएंगे, जहां पर हम एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन पुलिस को इंटीमेशन देंगे कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं जंतर मंतर पर, और हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा, पीसफुल रहेगा और इट विल बी इन अ वेरी डेमोक्रेटिक मैनर. सो लेट्स ऑल कम टुगेदर एंड लेट्स सीक जस्टिस फॉर द lakhs of students who have been wronged by the system. It's time that we need to fix accountability. नीट के बच्चों ने सुसाइड करी, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी अभी तक फिक्स नहीं हुई है. तो कहीं ना कहीं इन लोगों को हमें जवाब देना पड़ेगा और एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना ही पड़ेगा. और मेरी आप सभी से अपील है, प्लीज बी वेरी केयरफुल. वी हैव टू एक्ट वेरी रिस्पॉन्सिबली, वेरी पीसफुली, बिकॉज ये लोग बस हमारी एक गलती का वेट कर रहे हैं. हमें इन्हें कोई भी किसी भी तरीके का रीजन नहीं देना है जिससे ये हमारी मूवमेंट को दबा सके या बदनाम कर सके. सो हम सभी को बहुत ही पीसफुल रहना है. वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज समथिंग दैट वी ट्रूली बिलीव इन. और हम सभी लोगों को पीसफुली गैदर होना है और अपनी आवाज रखनी है. एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सब लोग ये करोगे. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, मैं आप सब लोगों से एक सीरियस इशू पर बात करना चाहता हूँ. अभी थोड़ी देर मैंने पहले एक न्यूज़ पढ़ी कि सीबीएसई में जो कुछ भी हुआ, नीट में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है कि कुछ चंद ऑफिसर्स को, फ्यू सिलेक्टिव ऑफिसर्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूँ और क्या बोलूँ. मतलब क्या हमारे कंट्री में स्टूडेंट्स की लाइफ की वैल्यू इतनी कम है कि 5 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं और उसके बदले में आप किसी ऑफिसर को सस्पेंड नहीं करते, कोई मंत्री रिजाइन नहीं करता है. आप क्या कर रहे हो? आप बस ट्रांसफर कर रहे हो. ट्रांसफर से क्या हो जाएगा? कोई सीरियस एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है इन लोगों के खिलाफ? हमारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं. क्या स्टूडेंट्स की लाइफ की वैल्यू इतनी कम है इस देश में? और जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं चाहता हूं जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें. मैं आपके पेरेंट्स से भी बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, और मैं सभी पेरेंट्स को पूछना चाहता हूँ कि क्या ये आपको सही लगता है कि स्टूडेंट्स जो आपके बच्चे हैं उनके साथ इतना गलत हो रहा है. नीट के 22 लाख, सीबीएसई के 17 लाख, इन सारे लाखों स्टूडेंट्स के साथ इतना गलत हो रहा है और कुछ बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं. और उसके बदले में जो सरकार का एक्शन है वो सिर्फ ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र करना है. कोई सीरियस स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है. इसमें तो सीधा मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए था ना, मिनिस्टर को सैक करना चाहिए था. कुछ ऑफिसर्स को ट्रांसफर करके क्या हो जाएगा? उनको तो आप सस्पेंड तक नहीं कर रहे हो. तो सभी पेरेंट्स से मेरी अपील है, आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके लिए आपके बच्चों से ज्यादा कोई और चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है. तो आप लोगों को सोचना होगा कि क्या हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर हमारे बच्चे सुसाइड करते हैं और वहां पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया जाता है, बस कुछ लोगों का ट्रांसफर करके मामले को दबाने की कोशिश की जाती है. तो मैं सभी से अपील करता हूं, आने वाले 6 तारीख को सैटरडे को जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक हमारे साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए. सोनम वांगचुक, जिनको हम सभी लोग रैंचो के नाम से जानते हैं, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे. और हमें लगता है हाँ, जब बच्चे सुसाइड करते हैं, जब लाखों बच्चों के साथ गलत होता है, तो मिनिस्टर को रिजाइन करना ही चाहिए. ये मामला बस ट्रांसफर करके खत्म नहीं होगा. तो जो लोग इस प्रोटेस्ट में आएंगे वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताए कि इस प्रोटेस्ट में कौन कौन आएगा और कौन कौन चाहता है कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे. थैंक यू. हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया. यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए. इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है,
उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। crores of people have supported this demand on social media as well. And not just that, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिजाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। I want to make it clear, I'm a big admirer of Gandhi, Ambedkar, Bhagat Singh and Nehru, and I believe in the Constitution of India more than anything else, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू।